I'm Dr. PK Talwar, board certified plastic surgeon and doing cosmetic surgery for more than 30 years in New Delhi. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I am running my own cosmetic laser surgery center in Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट और कैंसर के बारे में, क्योंकि ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि इससे कैंसर, डॉक्टर साहब इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा अगर हम अपना ब्रेस्ट बड़े कराते हैं। लेडीज़ में बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन समस्या तो ब्रेस्ट की है ही। अब आज से मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले मेरे पास शायद किसी न्यूज़पेपर से या कहीं से फ़ोन आया था और वो इसके बारे में मेरा स्टेटमेंट लेना चाहते थे। अब चूँकि मैं उस समय प्रैक्टिस में नया भी था और मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देनी थी, तो मैं लाइब्रेरीज़ में गया, वहाँ मैंने सारी किताबें, जर्नल सब कुछ खंगाले और फिर मैंने उनको एक कंक्लूजन ये दिया था कि ब्रेस्ट इम्प्लांट से कैंसर नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं थी जो ये साबित करती कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कैंसर का कारण हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन ये 30 साल पुरानी बात है। अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट के जो नए नए ब्रेस्ट इम्प्लांट आए और उसके साथ साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स थी हमारी सॉल्व हुई और कुछ नई प्रॉब्लम भी शायद उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि 2011 में FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का, उन्होंने ये पाया कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं उनके कारण कैंसर होने की संभावना है, और इसके बारे में उन्होंने चेतावनी जाहिर की थी। और 2019 में उन्होंने जो कंपनी थी एक, उसका जो एक पर्टिकुलर टाइप का इम्प्लांट था, उसको कहा कि भाई आप इसको रोक दीजिए, बैन कर दीजिए। उस कंपनी ने, अमेरिका में चूँकि कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो उस कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको कॉल बैक कर लिया और सब जगह से उनको विड्रॉ कर लिया है। ये जो है, जो कैंसर है, ये बेसिकली एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। और यूजुअली ये देखा गया है कि जो टेक्सचर्ड इम्प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। अब ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट क्या है, शायद आप लोग इस बारे में पढ़ने की रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि सिलिकॉन जो इम्प्लांट आते थे अब तक जो डालते थे, ये दो तरह के होते थे। एक में बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती थी, जैसे कि आप अगर गुब्बारा देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, तो वो होते थे। उनमें कैप्सूल कॉन्ट्रैक्शन के डर थोड़ा ज़्यादा होता था, तो इसलिए फिर टेक्सचर्ड इम्प्लांट आए। टेक्सचर्ड इम्प्लांट जैसे अगर फुटबॉल है, आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथ नहीं है गुब्बारे की तरह, लेकिन कुछ अनइवननेस होता है। तो इस तरह के इम्प्लांट लाए जिसमें कि ये उम्मीद की जाती थी कि इसमें कैप्सूल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट आए हैं, इनमें ये पाया गया कि इनके कारण कैंसर होने का डर ज़्यादा है। और 30,000 महिलाओं में से जिन्होंने ऑपरेशन कराया, उनमें शायद एक आध कोई संभावना है कि उसके कारण उनको कैंसर हो जाए। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये हर व्यक्ति की जानकारी में आना चाहिए कि हाँ, एक ऐसी संभावना है। लिटरेचर में ऐसा दिया गया है कि भाई कुछ रिस्क हो सकती है टेक्सचर्ड इम्प्लांट डालने में। अब अगर ऐसा है तो इससे कैसे बचा जाए? तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई आप अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट का सोच ही रहे हैं तो स्मूथ इम्प्लांट के लिए जाएं, जिसमें कि टेक्सचर्ड नहीं होता है, जो अनइवन सरफेस नहीं होती, स्मूथ इम्प्लांट के लिए जाएं। और आपको पता कैसे चलेगा कि आप, अगर आपने इम्प्लांट डलवाया हुआ है और आपको कैंसर हो रहा है, तो उसका जो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। अपने डॉक्टर्स के पास जाते रहें, प्लास्टिक सर्जन के पास साल में एक बार चले गए, या जो फुल बॉडी चेकअप होता है उसमें आप मेमोग्राम वगैरह कराते रहें। इससे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिटेक्ट हो जाएगी तुरंत। और दूसरा ये है कि जो रूटीन चेकअप आपको बताया गया है कि हमेशा कराना है, वो आप कराएंगे। अपने साइज़ का, जो ब्रेस्ट के साइज़ पे आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके जो इम्प्लांट दोनों तरफ डालें और उसमें साइज़ में कुछ भी फ़र्क आता है तो आप उसको तुरंत नोट करिए और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपने प्लास्टिक सर्जन को जिसने डाला इम्प्लांट, और फिर वो चेकअप करेंगे। हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ से जो फ्लूइड बना है उसमें से एस्पिरेट करें और कुछ कैंसर सेल का देखें, या फिर आपका MRI वगैरह हो, जो भी ट्रीटमेंट, लेकिन वो आपके डॉक्टर खुद करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का एम है वो ये नहीं है कि आप घबरा जाएं कि अगर आपने इम्प्लांट कराया है, बल्कि ये है कि आपकी जानकारी में होना चाहिए कि एक रेयर संभावना है कि यस, कैंसर हो सकता है अगर आप टेक्सचर्ड इम्प्लांट डलवाते हैं तो। और अगर ऐसा है भी, अगर आप अपना ब्रेस्ट को खुद सेल्फ एग्जामिन कर रहे हैं
तो और कोई उसमें अनइवननेस नहीं आई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप आप करा रहे हैं, फुल बॉडी ब्रेस्ट का मैमोग्राम अगर करा रहे हैं तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। और सिर्फ अपने आप को जैसे कि जो नॉलेज है ये आपका सबसे बड़ा वेपन है, तो आप इसके बारे में जागरूक रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। किसी तरह के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हम इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में हम इसी तरह की कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको बताते रहेंगे।